अच्छा, तो चलिए इस पर बात करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी रात पढ़ाई की, लगा कि सब कुछ दिमाग में बैठ गया है और अगले दिन हाँ सब कुछ गायब। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? तो ऐसा होता क्यों है? और सबसे ज़रूरी बात, क्या हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वो चीज़ें याद रखे? आज हम इसी पजल को सॉल्व करने वाले हैं। एक मिनट के लिए सोच कर देखिए। मुझे 5 दिसंबर 2014 का एक ट्रिप याद है, इतना साफ जैसे कल की ही बात हो। मैं बता सकता हूँ कि मैंने क्या पहना था, मौसम कैसा था, एक एक डिटेल। लेकिन आज सुबह जो चैप्टर पढ़ा था, वो पहले से ही धुंधला होने लगा है। अजीब बात है ना? एक दशक पुरानी याददाश्त क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन कुछ घंटे पहले की जानकारी हवा हो रही है। और देखिए, ये सिर्फ आपकी या मेरी कहानी नहीं है, ये हम सबका तजुर्बा है। ये जो विरोधाभास है, ये हमें परेशान कर सकता है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि बिल्कुल नॉर्मल है। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करने के लिए बना है। तो असली सवाल ये है, हम इस सिस्टम को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा दिमाग भूलने के लिए बना ही क्यों है। चलिए, इसके पीछे की साइंस पर एक नज़र डालते हैं। इसे कहते हैं द फॉरगेटिंग कर्व। इसको ऐसे समझिए, हमारा दिमाग एक बहुत ही स्मार्ट लाइब्रेरियन है। अगर कोई किताब बहुत दिनों तक इस्तेमाल नहीं होती, तो लाइब्रेरियन सोचता है कि ये ज़रूरी नहीं है और नई किताबों के लिए जगह बनाने के लिए उसे हटा देता है। ये एक तरह से दिमाग की ज़रूरी साफ सफाई है। आप जरा इस स्लाइड को देखिए, क्योंकि ये आंकड़े थोड़े शॉकिंग हैं। सिर्फ 24 घंटों के अंदर जो भी आपने सीखा है, उसका 60% हिस्सा गायब हो जाता है। और एक हफ्ते बाद अगर 10% भी याद रह जाए तो बड़ी बात है। ये गिरावट बहुत तेजी से होती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इस गिरावट को रोक सकते हैं। तो सवाल ये है कि इस फॉरगेटिंग कर्व से हम लड़े कैसे? इसके लिए 5 बहुत ही असरदार तकनीकें हैं। और पहली तकनीक वो नहीं है जिसके बारे में आप शायद सोच रहे होंगे। इसकी शुरुआत होती है दिमाग को शांत रखने से। देखिए, बात सीधी सी है। तनाव याददाश्त का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब कोई तनाव में होता है तो शरीर में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स निकलते हैं, जो नई यादें बनाने की दिमागी क्षमता को सीधे सीधे ब्लॉक कर देते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी शोर वाली जगह में कुछ सुनने की कोशिश करना, लगभग नामुमकिन। इसलिए रिजल्ट की चिंता करने के बजाय प्रोसेस पर ध्यान लगाइए, प्रेशर कम कीजिए और दिमाग अपने आप जानकारी को सोखना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जब दिमाग शांत हो जाए तब बात आती है इन्फॉर्मेशन को टिकाए रखने की। हमारी दूसरी तकनीक इस फॉरगेटिंग कर्व पर सीधा हमला करती है, और ये सब कुछ सही तरीके से रिवीजन करने के बारे में है। इसका मतलब ये नहीं कि बस रट्टा मारना है, इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से दोहराना, स्पेस्ड रेपिटिशन, यानी जानकारी को बढ़ते हुए गैप पर दोहराना। शायद कल, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल भेज रहे होते हैं, सुनो, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये जरूरी है, इसे संभाल कर रखो। रिवीजन का दूसरा मजबूत तरीका है एक्टिव रिकॉल। मतलब किताब बंद करो और दिमाग को काम पर लगाओ। सिर्फ पढ़ने के बजाय टहलते हुए खुद से पूछो, अच्छा, उस चैप्टर के 3 मेन पॉइंट्स क्या थे? ये आपके दिमाग को मजबूर करता है कि वो एक मसल की तरह मेहनत करे, और जितनी बार आप जानकारी को याद करते हैं, वो दिमागी मसल उतनी ही मजबूत होती जाती है। चलिए, अब बात करते हैं आखिरी 3 तरीकों की। ये तकनीकें आपके दिमाग के हार्डवेयर यानी उसकी सेहत और इमोशनल हेल्थ को सपोर्ट करने के बारे में है। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई जिम जाने वाला अपनी मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन खाता है, वैसे ही एक लर्नर को अपने दिमाग को सही फ्यूल देना चाहिए। पानी पीते रहना, मेवे और फल खाना दिमाग के लिए सुपर फूड जैसा है। वहीं ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाना आपको सुस्त बना सकता है और आपकी याददाश्त पर भी बुरा असर डाल सकता है। याद है वो 2014 वाली कहानी? वो इसलिए याद है क्योंकि वो सिर्फ एक फैक्ट नहीं था, वो एक इमोशन था। यही जादू आप अपनी पढ़ाई के साथ भी कर सकते हैं। इतिहास को सिर्फ तारीखों की तरह मत पढ़िए, उसे भगत सिंह जैसे हीरो के जुनून से जोड़कर देखिए। राजनीति विज्ञान को सिर्फ कानूनों की तरह मत देखिए, उसे अपने हक की लड़ाई से जोड़िए। जब आप फैक्ट्स को फीलिंग से जोड़ते हैं तो दिमाग उस जानकारी को सबसे ऊपर रखता है। और अब हमारी आखिरी टेक्निक, ये बहुत बहुत जरूरी है। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पढ़ाई के लिए कुर्बान किया जाए, ये असल में पढ़ाई का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ बताती है कि क्यों। दिन के समय
आपका दिमाग एक भीड़-भाड़ वाले बाजार की तरह है, जहां चारों तरफ से जानकारी आ रही है। सब कुछ बिखरा हुआ है। लेकिन जब आप सोते हैं, तो आपका दिमाग एक मेहनती नाइट शिफ्ट वर्कर बन जाता है। ये दिन भर की यादों को छांटता है, उन्हें सही शेल्फ पर रखता है और जो ज़रूरी नहीं है, उसे बाहर फेंक देता है। नींद के बिना आपका दिमाग बस एक बिखरा हुआ गोदाम बनकर रह जाएगा। तो हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। चलिए इन सबको एक साथ समेटते हैं। और याद रखिए, यादाश्त कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी बेहतर कर सकता है। तो ये रहा पूरा टूल किट। ये 5 कदम हैं। तनाव कम करें, स्मार्ट तरीके से रिवीजन करें, अच्छा खाना खाएं, पढ़ाई से इमोशनली जुड़ें और अच्छी नींद लें। ये छोटी छोटी आदतें याद रखने की क्षमता में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और आखिर में सब कुछ इसी बात पर आता है। ये जानना कि क्या करना है एक बात है, लेकिन उसे असल में करना ही सब कुछ बदल देता है। तो ये चर्चा